चलिए। उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ शक्ति धाम न्यूज चैनल ऐसी जगह पर जो है कवरेज करने के लिए पहुंच चुका है। यहाँ पर हमको सूचना मिला कि आए दिन जो है यहाँ पर एक समस्या है। ये रोड टूटा है, दिखाइए ये रोड टूटा है। ये जो है रेलवे पहले जो है इसका निर्माण हुआ था। ये रेलवे के ऊपर से ही ये रास्ता बनाकर निकाला गया था। ये जो है सामने भाटी ग्राम सभा है। इस गांव का नाम है भाटी ग्राम सभा। तो भाटी में अगर देखा जाए तो चारों तरफ से केवल एक इकलौता ऐसा गांव है कि चारों तरफ से इस गांव में जाने के लिए किसी भी तरफ से किसी एंगल से भी रास्ता नहीं है। तो इसको दिखाइए, रेलवे है। जब ये रास्ता जो है चालू था तब इसको जो है रेलवे विभाग ने कटवा कर खत्म कर दिया। यहाँ पर आज हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं क्योंकि आए दिन जो है रास्ता की समस्या जो है बहुत विकट है। तो हम इन्हीं से ही जानना चाहते हैं। काफी लोग मौजूद हैं। बताइए, पहले तो आप बताइए आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। बताइए, ये जो भाटी ग्राम सभा है यहाँ पर किस तरफ से जाने का रास्ता है? रास्ता इसी तरफ से था, लेकिन रास्ता काट लिए, सब बेकार हो गया रास्ता। बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। कोई इमरजेंसी पड़ जाती है उसके लिए भी दिक्कत है। कहीं से भी कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती, यहाँ तक आती है, उसके बाद वहां से पैदल आते हैं सब लोग। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बताया कि अगर एम्बुलेंस भी आती है तो यही बांस का एक कोट है, यहाँ पर खड़ी हो जाती है। यहाँ से कम 1 किलोमीटर गांव का जो है गांव पड़ता है। तो वहां से अगर कोई भी अगर पेशेंट है, कोई अगर गर्भवती महिला है, यहाँ तक आते आते उसकी तकलीफें जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आपके यहाँ कोई अधिकारी आए थे, इस रास्ता का निरीक्षण किए? आते हैं बहुत लोग, ऐसे देख के चले जाते हैं, कोई काम कोई नहीं करता है। जैसे कुछ दिन में चुनावी मुद्दा आ जाता है। हाँ, तो बहुत लोग आते हैं कि रास्ता बनवा देंगे, कर देंगे, चुनाव खत्म होती गायब, सब फरार। चुनाव के बाद कोई नहीं नजर आता है? नहीं, कोई नहीं आता, सब फरार हो जाते हैं। तो इस भाटी गांव में रास्ता है कि नहीं है? रास्ता ही नहीं है, सब कैसे कैसे पार कर रहे हैं जिंदगी। भैया बहुत बिछड़ा गांव है, समझ लो। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो है दिखाइए, रेलवे की पटरी है, यह रेलवे की पटरी है और इस तरफ भी रास्ते को जो है काट कर खत्म कर दिया गया है। आज यहाँ पर एक जो है कांटे वाला जो है जंगल है, ये पूरी तरह से जो है रास्ता ब्लॉक हो चुका है। और जो हमारे पूर्व साइड है वो प्रयागराज टू अयोध्या इंटरनेशनल मार्ग है। उधर से तो यहाँ तक आ सकते हैं बांस की कोट तक, मगर इसके आगे फिर ये नहीं जा सकते हैं। क्यों? रेलवे का पटरी है, रास्ता काट कर खत्म कर दिया गया है। और फिर उसके बाद एक रास्ता है जो पश्चिम साइड है, और नहर से सटा हुआ बना हुआ है, जो चौराहे से होकर मकूनपुर चौराहे से होकर समदरिया के पूर्वा से होकर जाता है। पहले वहां भी समस्या थी, काट कर उसको बंद कर दिया गया था कुछ दिन बाद, क्योंकि वहां जो है एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ब्लॉक कर दिया गया था। वहां जो है मांग की गई तो अंडरपास बनाकर जो है रास्ते को निकाला गया। उस तरफ से जाने का रास्ता हो चुका है। भाटी एक ऐसा ग्राम सभा है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरफ से अगर घुसने की कोशिश करें, आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से इस भाटी ग्राम सभा में रास्ता जाने के लिए नहीं है। अगर आम कम से कम भाटी ग्राम सभा में इसके अंदर कितने घर होंगे? कम से कम 25-30 घर होंगे। 30 घर 25-30 घर बता रहे हैं। अगर 25-30 घर मुहिम चलाया जाता है, हर ग्राम सभा में जो है पक्की सड़क योजना के तहत पहुंचाई जाए। ये भाटी ग्राम सभा है कि ऐसा इसमें जो है 30 घर बने हुए हैं। आज एक यहाँ पर रास्ता नहीं है कि आने वाले समय में अगर शादी विवाह कोई भी चीज अगर पड़ता है, कोई फंक्शन अगर रखा जाता है, तो वहां तक 4 व्हीलर गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, वहां तक नहीं पहुंच सकती है। तो अब तो जैसे चुनाव अब आने वाला है, तो क्या फिर वही रवैया चालू हो जाएगा? हाँ, फिर आ जाएंगे सब लोग। जब नेता घर पे आते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं भैया आप लोग जीताओ, उसके बाद आपके लिए रास्ता बढ़िया बनाएंगे। उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं जीतने के बाद। तो ऐसे में जब वोट की जरूरत पड़ती है तो ग्राम सभा में पहुंचते हैं
चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पंचायती के हो, तमाम लोग जो है पहुंचकर आश्वासन देते हैं आपकी बार जब हम जीतेंगे ना, इस रास्ता को एकदम लम्बलबुआ बनवा देंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी आने में। तो जब वो जीत जाते हैं, अपने कुर्सी पर जो है विराजमान हो जाते हैं, भूल जाते हैं भाटी भी कहीं गांव है। बताइए। नहीं नहीं, भूल गए हैं, पूरा नक्शा गायब कर दिए हैं। भूल गए हैं। आज कई साल से विडम्बना जो है बनी हुई है। हमारा नाम जो है राम पियारे है, ग्राम भाटी, पोस्ट सूर्यगढ़ जगन्नाथ, विकास खंड मगरौरा, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। 1947 से पटरी जो है बिछाई गई है, तब से हमारे यहाँ रास्ता की बड़ी विडम्बना है। तो इसके लिए सांसद, विधायक, हमने कई बार गया वहाँ पर, लेटर पैड पर जो है लिखवाया, उसके बाद PWD विभाग को भी दिया, मगर आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं श्रीमान जो है कि इसका निर्माण कराया जाए, ओवरब्रिज बनवा दिया जाए। यहाँ एक गाँव जो है त्रिलोकपुर लगता है, ये 3 लोग के भाल लेकर टिका हुआ है। तो यहीं से ऐसे लगाया जाए, यहीं जो उतार दिया जाए, वहाँ गिरजा के घर तक बनवाया जाए। वो हमारे गाँव को जो है, अगर ओवरब्रिज बन जाएगा तो हमारे देश का जो है, हमारे गांव का बहुत बड़ा विकास होगा। और आने वाले समय में हम जो है माननीय विधायक जो बनवाएंगे उनको बहुत सराहनीय होगा। और आम जनता जो है हमारे गांव की बहुत खुशहाल हो जाएगी। और हमारे गांव में एक बार जाके आप पता कर लेंगे तो कुछ ज्यादा जानकारी मिलेगी। गांव वाले कुछ ज्यादा सही से बता पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे बूढ़े बच्चे सब हम लोग कभी मान लो वैसे रहते, शहर में भी रहने लगते हैं। नहीं, यहाँ पर अगर रास्ते की दिक्कत है, यहाँ पर आके सभी लोग अपनी बात को जो है रखें, ये बात जो है सरकार तक पहुंचाई जाएगी, आपको रास्ता देने का काम किया जाएगा। यहाँ रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। बताइए, रास्ता कब से गड़बड़ है? अरे बहुत दिन से, तो कई साल हो गया। तो इन्होंने बताया कई साल से जो है रास्ता बंद है। ऐसे जो है तमाम हमारे साथ जो है नवयुवक साथी जुड़े हैं, जो आने जाने में काफी संकट और समस्याओं से जूझ जाते हैं। अगर मान लो किसी की अचानक इमरजेंसी पड़ गई, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो वहीं रहेगा। तो बताइए, इस पर क्या कहना चाहते हो? मेरा ये कहना है कि प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द ये रोड को बनवाया जाए, यहाँ पे आने जाने जिससे व्यवस्था चालू हो जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। रोड ना होने का बहुत ही सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है लोगों को, आने जाने का बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे प्रशासन से ये है कि यहाँ पे इसके बारे में कुछ सोचा जाए और यहाँ पे रोड की व्यवस्था की जाए जल्द से जल्द। तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़। आप क्या जो है मुख्यमंत्री जी से कुछ अपनी जो है संवेदनाएं जो है रखना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे ऊपर ध्यान दें, और हम लोग भी उनको जिताते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग के बगैर जीत जाते हैं, वो यहाँ आए और हमारी समस्या देखें, यही निवेदन है उनसे। और जितने भी यहाँ भाई परेशान है, सबसे आगे मिलें, सबका दुख दर्द समझें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रास्ते की। अगर एक बार के लिए आदमी खाना ना खाए चल जाते, लेकिन अगर रास्ते पर ना जाने को मिले तो बहुत तकलीफ होती है। कहाँ कैसे जाए, रास्ते की वजह से बेरोजगार भी नहीं है, काम भी नहीं कर पाते हैं, लेट हो जाते हैं, क्या करें। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। हाँ, तो इनकी जो है समस्याएं हैं। भाटी ग्राम सभा एक ऐसा इकलौता गांव है, यहाँ पर रास्ता न होने के कारण हर आदमी किसी न किसी प्रकार से जो है अपनी बातों को मुखर होकर रख रहा है। बताइए, आप भी भाटी ही ग्राम सभा से हैं? हाँ जी, वहीं से हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम देव शरण है। देव शरण जी, बताइए, भाटी में जाने के लिए किस तरफ से रास्ता है? रास्ता कहीं से भी नहीं है, ना लैट्रिन करने की ना उठने बैठने कहीं से नहीं है। रास्ता बनवाने की जल्द से जल्द कोशिश करी जाए। तो इस गांव में योजना, हर प्रकार की जो योजनाएं चल रही है, आवास हो गई और जो है उज्ज्वला हो गया, तमाम योजनाएं जो सरकार द्वारा चल रही है, वो आपके गांव में विकास पहुंच रहा है? आ जाता, कभी इक्की दुक्की आता है, नहीं तो नहीं आता। पहुंच नहीं रहा तो कॉलोनी कहाँ से आएगी? जब ईंट ऊंट आएगी रस्सी से लद के ना, ट्रैक्टर पे लद के, जब रास्ता नहीं है तो कहाँ से आएगा? एक बात हुई, अभी इन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा। जब रास्ता नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा? सारा विकास जो है ठप हो चुका है। विकास भी वहां तक नहीं पहुंच रहा है, विकास रास्ते से ही गायब हो जा रहा है। तो ऐसे में जो है सभी बातों को जो है ध्यान से गौर किया जाए। और जो है भाटी ग्राम सभा ही एक ऐसा इकलौता गांव है कि जो है आज
पूरे जिले में अगर निरीक्षण कर लिया जाए तो हर जगह रास्ता होगा। बाटरी ही ग्राम सभा एक गांव ऐसा आएगा कि जहां पर रास्ता नहीं है आम जनता के लिए। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, हर जगह सुविधा पहुंच रहा है, यही है सुविधा। जो सब सुविधा ना पहुंचकर भी कहा जाता है कि सुविधा पहुंच गई है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आए दिन जो है ये आम जनता की समस्याएं बनी हुई हैं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी अगर इस गांव में पड़ जाता है तो गाड़ी और एम्बुलेंस कोई भी 4 व्हीलर वहां तक नहीं पहुंच सकती है। इनसे सबसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति धाम न्यूज चैनल ऐसे ही कवरेज करता रहेगा, हर अपनी बातों को मुखर होकर ऊपर अधिकारियों तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।